हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें सिर्फ 5 साल अगर आप 1,000, 2,000, 5,000 जैसी छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद 1 करोड़ तक का फंड आप बना सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की इस महंगाई के दौर में घर के खर्चों को निकालने के बाद कुछ ही पैसा बच पाता है अगर आपने उन्हें किसी सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वह भी खर्चा हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पैसों से पैसा बनता है। अगर आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं तो आप उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों की बचत ही इतनी नहीं होती है कि 25-30 लाख रुपए जोड़कर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने घर के खर्चों को निकालने के बाद क्या आप इतना पैसा बचा पाते हैं जिससे 1,000, 2,000 की बचत हो पाए? और अगर आपका जवाब हाँ है तो यह जो वीडियो आपको एसबीआई की स्कीम बताने वाला हूँ वह आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपकी वह छोटी छोटी बचत एक बड़ा फंड बन जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने पिछले एक महीने में 4.09% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीनों में 24.86% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 40% का रिटर्न दिया है और अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इसने 271.94% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने 890.82% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, जिसे आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड की एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वो है 277.52 रुपये। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड को 29 मार्च 2005 को लॉन्च किया गया था। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 21,516 करोड़ रुपए लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आप किसी भी ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। इस योजना में अगर आप
1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.78% है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है तो वह पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट की कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सैलरी के लिए 0.78% का चार्ज किया जाता है। इसे ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 की इन्वेस्टमेंट करना होगा। लमसम में मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। SBI के इस फंड को भाविन विथलानी और प्रदीप केशवान मैनेज करते हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड में 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हम इस फंड के स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने टोरेंट पावर लिमिटेड, क्रिशल लिमिटेड, कार्बोरेडियम यूनिवर्सल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, सेफ्रल इंडिया लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, KPR मिल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी में 4% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर फाइनेंशियल सर्विस में 3% का, एब्रेसिव्स एंड बियरिंग में 3% का और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में 3% का, और इसी प्रकार आप यहाँ और भी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस फंड ने 1 साल में 32% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहाँ पर आने वाले वर्षों के लिए एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मानकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 1,000 रुपये मंथली 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया है वह बनता है 60,000 रुपये। और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है 59,844। तो आपके कुल फंड की वैल्यू 1,19,844 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि अधिक पैसा बनाने के लिए आपको अधिक समय भी देना होता है। अगर आप इन 1,19,844 रुपये को अब लमसम में इन्वेस्ट करें तो आने वाले 10 सालों में यही अमाउंट बढ़कर 11,16,134 रुपये बन जाएगी। इसी प्रकार अगर 5,000 मंथली 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया वह बनता है 3 लाख रुपए, और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है 2,99,222 रुपये, लगभग 3 लाख रुपए। तो आपके कुल फंड की वैल्यू
₹5,99,222 हो जाती है। अब अगर इस रकम को आप विड्रॉल करके इसी म्यूचुअल फंड में अगले 15 सालों के लिए लमसम इन्वेस्ट कर दे तो देखें क्या जादू होता है। 15 साल बाद दोस्तों यह ₹5,99,222 जो आपने इन्वेस्ट किए हैं इसकी कुल वैल्यू 1,70,30,914 रुपया हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड में पैसा रातों रात नहीं बढ़ते, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम देना होगा। अगर आपके पास सालों में 1 करोड़ रुपए है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप 1 लाख की मंथली इन्वेस्टमेंट 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट किया है वह बनता है 60 लाख रुपए और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है 59,84,439 रुपये। तो आपके कुल फंड की वैल्यू 1,19,84,439 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप अभी से 1,000 की इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं तो जब आपकी उम्र 50 साल होगी तब आपके पास 2,37,54,942 रुपये का एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, जबकि इस फंड के लिए आपने मात्र 3 लाख की इन्वेस्टमेंट 25 साल में की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।